नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Z अपडेट में। आपका होस्ट और दोस्त दीपक गुप्ता स्वागत करता है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी इस कैटेगरी में या इस फील्ड में जॉब स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है कि हम किस जॉब को प्रेफरेंस दें, बाइक टैक्सी जॉब को या फिर फूड डिलीवरी जॉब्स को। तो दोस्तों, कई बार कुछ लोगों की जो व्यक्तिगत राय है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मैं खुद, मेरी जो राय मैं अपने हिसाब से आपको देने वाला हूँ, सजेस्ट करने वाला हूँ, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है कि हम बाइक टैक्सी जॉब्स को प्रायोरिटी दें या फिर फूड डिलीवरी जॉब्स की। तो आज इस वीडियो में हम डेडिकेटली एक डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं कि ये आपको बाइक टैक्सी जॉब्स के साथ क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लॉसेस हैं, या फिर फूड डिलीवरी जॉब्स के साथ आपको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉज एंड कॉन्स है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटा सा प्यार भरा नम्र निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना देर करे आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपसे बता दिया कि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं बाइक टैक्सी जॉब्स का और फूड डिलीवरी जॉब्स का। तो इसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें बताएंगे, कितने प्रॉज हैं, कितने कॉन्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक टैक्सी जॉब की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बाइक टैक्सी जॉब्स के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है लो वेटिंग टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको पता ही होता है कि जो भी पैसेंजर राइड करता है वो अर्जेंटली ही राइड की रिक्वेस्ट करता है, मतलब कि उसे जल्दी जाना होता है। कभी कभार के केस में ये होता है कि आपको लोकेशन में पहुंचने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट आपको ऑलमोस्ट टाइम पैसेंजर आपको लोकेशन पे मिलेगा। आप उसको बढ़िया पिक कीजिए, फटाफट OTP लीजिए और राइड स्टार्ट कर दीजिए। तो ये है सबसे पहला बेनिफिट। अब हम दूसरे बेनिफिट की बात करें तो दूसरे बेनिफिट में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के चांसेस मिल जाते हैं कई बार। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप राइड कंप्लीट करते हैं और राइड का जो फेयर बनता है वो ऑड एंड इवन नंबर्स में बनता है, जैसे 17 रुपीज़ है या 34 रुपीज़ है, 36 रुपीज़ है। तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि पैसेंजर जो है, आपका यदि बिहेवियर अच्छा है, आपकी जो टाइमिंग है वो पंक्चुअलिटी अच्छी है, तो आपको एडिशनली टिप दे देते हैं, और जो कि एक एडिशनल बेनिफिट्स है, इससे आपकी इनकम इम्प्रूव हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तो तीसरा टॉपिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर ये भी एक बेनिफिट्स है कि आप जब किसी पिलियन के साथ राइड करते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ के जाते हैं, तो पहली चीज़ तो रॉन्ग लोकेशन, या फिर जैसे आप किसी नए एरिया में जा रहे हैं, आपको लोकेशन नहीं पता है, आपको यदि दिक्कत होती है उसमें, तो उस जगह पर पिलियन आपको गाइड कर सकता है कि आप यहाँ से ले जा सकते हैं, यहाँ से। तो आपको ड्रॉप करने में भी टाइम जो है काफ़ी कम लगेगा। और दूसरी चीज़, किसी से भी हम यदि बात करते जाते हैं तो समय कैसे बीत जाता है ये पता भी नहीं चलता। तो इंटरेस्टिंग जॉब्स है उन लोगों के लिए जिनको राइडिंग पसंद है, और काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे, काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको एज अ जॉब ऑप्शन नहीं बल्कि अपने लिए एक हॉबी या पैसन के रूप में काम करते हैं। और हम अगले बेनिफिट्स की बात, जब आपके साथ पैसेंजर होता है या पिलियन होता है तो कई बार कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि आप बातों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। इस प्रकार आपके कॉन्टैक्ट भी बिल्ड होते हैं, और कई सारे काम है, जैसे कि आप किसी सर्विसेज को यदि आप करते हो, सर्विस देते हो किसी को, तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाता है कि आप अपनी सर्विस उनके सामने प्रमोट कर सकते हो, और यदि उससे रिगार्डिंग कोई काम आपका बन जाता है तो कई बार ये काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट देके चला जाता है। अब हम यहाँ पर जो कॉन्स की बात करें या फिर जो लॉसेज हैं उसकी बात करें, तो सबसे पहला लॉस तो यही है कि अभी जो है राइड्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत कम है। अभी बहुत कम राइड्स मिल रही हैं मार्केट में, क्योंकि अभी भी लोग थोड़ा सा डरे सहमे हुए हैं, लोगों का आना जाना कम है। आउटसाइडर जितने हैं वो अभी अपने घर से ही हैं, घर पे ही काम कर रहे हैं, या फिर वो थर्ड वेव के आने का वेट कर रहे हैं कि एक बार ये पूरा मैटर जो है ये क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम जाके अपना वर्क करते हैं। तो यहाँ पर ये जो था ये मेन लॉस था या मेन डिसएडवांटेज इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी बात करें, अर्निंग के बिहाफ में भी यहाँ पे थोड़ा सा कमी महसूस होती है, थोड़ा सा लॉस है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। क्योंकि आप यदि दिन भर काम करते हैं तो आपको 700-800 रुपये मैक्स टू मैक्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको लगभग 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक गाड़ी चलानी पड़ सकती है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने एक फुल डे अर्निंग रिव्यू किया था, जिसमें मैंने लगभग 129 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, और जो मेरी इनकम हुई थी वो लगभग 550 या 600 रुपये हुई थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, एक बार उसको जाके
ज़रूर देखें। तो दोस्तों बाइक टैक्सी जॉब्स की बात अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब हम चालू करते हैं फूड डिलीवरी सेक्शन में। तो फूड डिलीवरी सेक्शन में जो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको हमेशा करेक्ट लोकेशन मिल जाती है। करेक्ट लोकेशन इन द सेंस जैसे कि कोई भी रेस्टोरेंट होगा या पिकअप होगा, वो फिक्स्ड लोकेशन होती है उसकी, वो मूवेबल नहीं है। तो आप जीपीएस के थ्रू आप इजीली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पहुँचने में वहाँ पे कम टाइम लगता है। अब दूसरी बात करें फूड डिलीवरी सेक्शन में, तो फूड डिलीवरी सेक्शन में अभी जो है राइड्स जो हैं, मतलब कि जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंसी में आ रहे हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं, टाइम शेड्यूल कर सकते हैं मॉर्निंग का या फिर इवनिंग का। यदि आप पार्ट टाइम के रूप में करना चाहें तो राइट नाउ बेस्ट ऑप्शन है फूड डिलीवरी जॉब, क्योंकि स्विगी है, जोमेटो है, आपके साथ उबर ईट्स है, और इसके अलावा आप रैपिडो के साथ भी कर सकते हैं। पर रैपिडो के साथ फूड डिलीवरी के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। यदि आपको फूड डिलीवरी करना पसंद है तो आप डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट करें, जैसे जोमेटो है और स्विगी है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पे आउट है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ आपको वेट टाइम का जो इंसेंटिव मिलता है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। यदि हम इसमें फूड डिलीवरी सेक्शन में आज के समय में अर्निंग की बात करें तो आप इजीली दिन भर में 1000 रुपये से 1200 रुपये कमा सकते हो, क्योंकि इंसेंटिव काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स की, मतलब कि डिसएडवांटेज की। तो यहाँ पे फूड डिलीवरी सेक्शन में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि आपको रेस्टोरेंट में जाके वेट करना पड़ता है। मतलब कि 30 रुपये या 50 रुपये पर ऑर्डर, 50 रुपये अभी नहीं हुआ है, 30 रुपये आपको पर ऑर्डर के हिसाब से मिलते हैं पिक एंड ड्रॉप के। लेकिन आप जब रेस्टोरेंट की लोकेशन में पहुंच जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट टाइम 15 से 20 मिनट का वेट करना पड़ता है। अब दूसरे डिसएडवांटेज की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ कह सकते कि एक तरीके से ये नुकसान ही है, क्योंकि जब आप पैसेंजर को अपने साथ लेके जाते हैं तो पैसेंजर की जो ड्रॉप लोकेशन होती है वो ऑन रोड होती है, आपको उसको घर के अंदर नहीं छोड़ना पड़ता। लेकिन फूड डिलीवरी सेक्शन में ये होता है कि आप जो पार्सल लेके जाते हैं डिलीवर करने के लिए, तो आप राह चलते रोड में किसी को नहीं दे सकते। उसके लिए या तो आपको किसी के घर जाना पड़ता है या ऑफिस जाना पड़ता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको उस घर में जाना पड़ता है जहाँ पे लिफ्ट नहीं है और बंदा जो है वो 8 में 9 में या 10 में माले पे रह रहा हो, तो आपको ऊपर चढ़ के जाना है, फिर उनको देना है, डिलीवर करने के बाद कंप्लीट करना है ऑर्डर। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक काम हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी। अब इसके बाद बात करें कि इसके अलावा और कौन सा डिसएडवांटेज है, तो इसके अलावा एक डिसएडवांटेज और है कि फूड डिलीवरी में, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, यदि किसी को जो मेरे से सहमत नहीं है वो कमेंट कर सकता है। मुझे जो लगता है कि डिसएडवांटेज है वो ये है कि फ़ूड डिलीवरी में हमें जो टिप्स है वो कभी नहीं मिलती, क्योंकि ऑलमोस्ट कस्टमर जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए वो सिर्फ उतना ही फेयर पे करता है जितने का उसका ऑर्डर होता है। अब अगले यहाँ पे हम आपको डिलीवरी जॉब्स की बात करें, जो डिसएडवांटेज है, तो फूड डिलीवरी में आपको हमेशा जो फूड डिलीवरी बॉक्स है वो कैरी करना पड़ता है। तो उसको लेके आप अलग से ही हाईलाइटेड होते हो कि आप ये काम कर रहे हो, और साथ ही साथ ये हैसल फ्री जॉब नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से बैग कैरी करना है, और बैग कैरी करने के बाद यदि कोई इमरजेंसी आ जाती है रास्ते में तो आप कहीं पे भी रुक नहीं सकते। आपको डेडिकेटली एक टाइम सेट करना पड़ता है कि आप इतने टाइम से इतने टाइम आपको फूड डिलीवरी करनी ही करनी है। कि बाइक टैक्सी में यदि बात की जाए तो बाइक टैक्सी में आपके साथ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हेलमेट कैरी करना पड़ता है। तो आप बाइक टैक्सी से करते करते यदि आप अपनी किसी ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पे आपको काम है, तो वहां पे भी रुक के आप अपना काम आसानी से निपटा सकते हैं। तो यदि बात करें पार्ट टाइम जॉब के लिए, जो सर्विस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उनके लिए बाइक टैक्सी जॉब बेटर है। पर यदि फुल टाइम यदि कोई कैरियर ऑप्शन के रूप में आज की डेट में कुछ सिलेक्ट करना चाहता है तो फूड डिलीवरी ऑप्शन बेटर है। कंक्लूज़न की बात करें उससे पहले आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपके सामने क्या है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, फूड डिलीवरी का भी और बाइक टैक्सी जॉब्स का भी। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, वेट मत कीजिए। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस लोग देते हैं कि पैसे कम हैं, काम नहीं है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, सारी चीज़ें हैं, पर एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ आपके लिए पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े, सबके लिए पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। पर काम करने के लिए कोई भी बाधा बीच में नहीं आती यदि आपने पूरा मन बना लिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो से यदि आपको कोई वैल्यू मिली हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।